हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, ये तो रोड मैप जो होने वाला है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स का होने वाला है। बट कमेंट बॉक्स में जिस सब्जेक्ट को लेके सबसे ज्यादा मांग होगी, नेक्स्ट वीडियो उससे रिलेटेड होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमें उसके अंदर किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए, क्या फोकस करना चाहिए, क्या फोकस नहीं करना चाहिए, क्या हम गलतियां करते जो हमें नहीं करना चाहिए और क्या अच्छी चीज करके हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो जो भी सब्जेक्ट का चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसके अंदर हम राहुल सर से ये डिस्कस करने वाले हैं। जनरली गाइस, एक चीज तो मैं बता देना चाहूंगा, सेमेस्टर 2 राहुल सर, सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 1 के कंपैरिजन में सेमेस्टर 2 को आपको बहुत सीरियस होके और बहुत पहले से स्टार्ट करना चाहिए गाइस, क्योंकि गाइस इसमें ज्यादातर यूनिट इंटीग्रेशन का पार्ट है। आप देखोगे, आप में से बहुत सारे बच्चों का मैंने कमेंट देखा, ट्रिगो वाला पार्ट, डेरिवेटिव वाला पार्ट, आप लोग की हालत खराब हो रही थी। बट इसमें गाइस, अगर मैं राहुल सर सही बोलूं तो कम से कम 4 जो यूनिट है, 4 यूनिट उसके अंदर लगभग इंटीग्रेशन का ही पार्ट है। और इंटीग्रेशन का पार्ट अगर बच्चे स्टार्टिंग से ध्यान नहीं देंगे तो हर यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड है और जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब गाइस, अगर आप रिस्क गेम खेलना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। लास्ट में अगर भागना दौड़ना चाहते हो तो उसमें बच्चे पास भी हो सकते हैं या कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। बट अगर अभी से डेली थोड़ा थोड़ा करके करोगे और एकदम रूटीन वाइज करोगे तो भी बहुत अच्छी चीज हो जाएगा। इसमें बताना चाहूंगा, डिस्कशन इस पे इसलिए जरूरी है, बताना चाहूंगा, हमारी एक स्टूडेंट ने इसी सब्जेक्ट के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। तो राहुल सर से मैं वो भी डिस्कस, स्टूडेंट ने नहीं, हाँ और भी स्टूडेंट है। तो मैं मतलब कि कैसे स्कोर करवाया गया था, क्या हुआ था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इवन हम स्टार्ट कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले, इवन राहुल सर ने 15 डेज का जो कोर्स के अंदर एक नई चीज लाई है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो राहुल सर एक मिनट, मैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि बच्चे अभी उनका मतलब मुझे लगता है कि अब कॉलेजेस लगता है लगभग स्टार्ट हो गया है। अब बच्चों को प्लानिंग कैसे करना चाहिए अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके। एंड गाइस, एक चीज और, इस वीडियो पे टारगेट लाइक 1000 एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए काम करने के लिए। तो राहुल सर, गाइस, अगर मैं ये बोलना चाहूँ कि देखो कॉलेज स्टार्ट हो चुका है। अभी देखो बहुत सारे कॉलेजेस में ना ये लेसन स्टार्ट करेंगे टीचर्स, ये और ये स्टार्टिंग का पार्ट बहुत कम कॉलेज में स्टार्ट होगा। तो मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। जैसे सर ने जिसका बोला कि 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया, ऐसे मेरे 2 से 3 स्टूडेंट थे जिन्होंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। पर उसमें से मैं एक जो मेरी स्टूडेंट है उसका स्टोरी आपको बता रहा हूँ, जिसका वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है। उसने मेरा बेसिक मैथमेटिक्स का कोर्स लिया था, क्रैश कोर्स लिया था, कोर्स नहीं लिया था। जो बेसिक क्रैश कोर्स मैं लास्ट में लॉन्च करता हूँ वो लिया था। उसने बेसिक मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर किए, 100 आउट ऑफ 100 नहीं किए, क्योंकि लास्ट के 10-12 दिन में उसने अपना पूरा 100% दिया। पर जो 3 महीने की मेहनत करता है उसका रिजल्ट कुछ और आता है। पर उसने ये है कि नेक्स्ट सेमिस्टर वाला जो कोर्स है स्टार्टिंग से ले लिया। मैंने सब वीडियो में बताया, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट बोल रहा हूँ। और उसने स्टार्टिंग से एफर्ट्स दिया। उसको मैथ्स के अंदर दोस्तों 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। मैंने उसका रिजल्ट भी दिखाया था। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक है, क्योंकि ये देखो, ये इनडेफिनेट, डेफिनेट, डिफरेंशियल इक्वेशन ये 12th के टॉपिक है, जबकि आप 10th से अभी आप 11th के लायक हो। पर ये तीनों टॉपिक 12th के हैं, और जिसमें से न्यूमेरिकल मेथड और प्रोबेबिलिटी इंजीनियरिंग के टॉपिक है। तो अगर मैं देखो, मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको बहुत सिंपल करके दूंगा। इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आएगी अगर आप मुझे दिल से फॉलो करोगे। ये नहीं कि आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप कैसे होगा, मैं आपके लिए बहुत सिंपल बना दूंगा। बट जो मेरी बातों को सुनेगा उसके लिए। अब पता चला कि आप मेरे चीजों को सुन नहीं रहे हो, सर ने बोल दिया। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप स्टार्टिंग से नहीं फोकस करो, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रदीप सर उसमें मैट्राइसिस होता है, स्टैटिस्टिक्स होता है। देन अगर मैं बात करूँ तो उसमें लॉगरिथम है, पार्शियल फ्रैक्शन है, स्ट्रेट लाइन है। तो आप आराम से, वो सब बेसिक मैथ्स है, वो आराम से आप करके लास्ट के 10 दिन में भी पढ़ के निकाल दोगे। पर ये ऐसा पार्ट है ना यार, इसका फॉर्मूला याद करने में आपका दिमाग घूमने लगेगा और ये नहीं समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कहाँ जाएगा। अभी दिखने में 5 ही यूनिट है, जैसे अपने को 5 यूनिट बेसिक मैथमेटिक्स में भी था, पर 11 लेसन थे, 11 लेसन थे। ये दिखने में 5 यूनिट है, इवन बुक में भी 5 ही यूनिट दिखेगा, पर ये लेसन पढ़ने में ना पूरा का पूरा 20 दिन कम से कम जाएगा। तो मैं आपको एक प्लानिंग बताना चाहता हूं कि 20 दिन आप इसके लिए दो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिन का टाइम दो, इसके लिए आप 15 दिन का टाइम दो, और बाकी का 15-15 दिन इसके लिए दो। तो आराम से आप 2-2.5 महीने में पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दोगे। देन उसके बाद रिवीजन, ये सब चीजें अलग अलग करोगे। जैसे मैंने इसलिए बोला कि अगर आप मुझसे अगर आप पढ़े हो
तो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स में अगर आपने मेरे यूट्यूब के वीडियोस देखे या कुछ देखे तो अब आपको स्टार्टिंग से लग जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर कुछ हुनर है। अभी जैसे मेरे जो बैचेस नए वाले स्टार्ट हो रहे हैं वो 10th जैन से स्टार्ट हो रहे हैं। अब नए वाले बैच में जो 10 जैन से स्टार्ट होने जा रहा है बैच, जिन्होंने एडमिशन्स लिए उसमें हमारे टोटल 3 बैच है, जिसमें अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, प्रो मैक्स बैच है और प्रो बैच है। अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच में वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे वहाँ पे हमने 15 डेज लाइव सेशन दिया है। देन वहाँ 15 डेज के बाद एक लाइव सेशन है जिसमें मैं आके लाइव बताऊंगा। देन यहाँ पे इसके बाद दोस्तों उसके अंदर नोट्स मिलेगा, डिटेल लेक्चर्स दिया, इवन 1 सैम्पल पेपर भी मैं लास्ट में आपको दूंगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं, प्रैक्टिस के लिए। और अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स का मेरा लेक्चर देखा होगा, उसके बाद मेरा एक वीडियो आया था, 95% क्वेश्चंस विथ नंबर्स मेरे जो कोर्सेज थे दोस्तों उसमें से आपको दिखाई दिए। तो मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाता हूं। तो आप कभी ये मत सोचो, अगर आप दिल से मेहनत करोगे ना तो आप आराम से सब चीजें कवर कर लोगे। तो ये एक डिफिकल्ट पार्ट है, बट इजी करने का काम हमारे हाथ में। तो प्रदीप राहुल सर, इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसके अंदर अगर बच्चों को स्टार्ट करना चाहिए तो किस वाइज सबसे पहले कौन फॉर्मूले वाइज कैसे स्टार्ट करना चाहिए वो थोड़ी देखो, ये ऐसा टॉपिक है, जैसे अगर मैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात करूं तो आप कोई भी टॉपिक पहले स्टार्ट करोगे कोई दिक्कत नहीं था। जैसे मैं स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर दिया तो ही दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे अगर आप चाहोगे कि मैं पहले डेफिनेट स्टार्ट करूं, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पहले आपको इनडेफिनेट ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे इनडेफिनेट में सबसे पहला प्रदीप सर फॉर्मूला, इसलिए मेरा जो एप्लीकेशन पे एक लाइव सेशन होने वाला है, उस लाइव सेशन में फॉर्मूला लर्न होगा। पहला लाइव सेशन में मैं फॉर्मूला लर्न करवा के लूंगा आपसे, क्योंकि फॉर्मूला ही अगर आपको नहीं याद है तो कुछ नहीं होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला फॉर्मूला, देन टाइप वाइज चीजें सॉल्व होगी, 10 से 12 टाइप से कवर करेंगे, फिर ये पार्ट कवर करेंगे, देन ये, हाँ ये वाला अगर कोई डायरेक्ट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, पर ये तीनों कॉम्बिनेशन में पढ़ना पड़ता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। देखो गाइस, एक चीज जरूर मैं आप लोगों को बोलूंगा कि दिमाग में बिल्कुल इंटीग्रेशन को हटाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। देखो इस बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि एज अ टीचर हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम हार्ड चीजों को भी सिंपल करके दे। तो हमारे YouTube चैनल पे भी पूरे टॉपिक्स डाले हैं और इस बार भी हम स्टार्ट करेंगे। YouTube पे आएगा, लेट आएगा। YouTube पे देखो बैचेस 25 से शायद स्टार्ट करेंगे। तो सभी चीजें स्टार्ट होगी। बट गाइज देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे ये, हम जब यूट्यूब पे चीजें करते हैं तो डिप्लोमा के भी पूरे इंडिया के बच्चे हमारे साथ है, तो हमें सभी को देख के चीजों को करना पड़ता है। बट हम जब ऐप पे करते हैं तो हम एक ही बोर्ड को देख के करते हैं, तो वहां स्पेशली जो आपके क्वेश्चंस, इसीलिए हमारे ऐप के सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिखाई देते हैं, क्योंकि गाइस क्या होता है कि वहां हम वही क्वेश्चन करते हैं जो आपसे रिलेटेड है। और कमेंट आ रहा है उसके बारे में। देखो मैं एक और चीजें बता देना चाहता हूँ, 10th जैन से हमारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक आज 6 तारीख या 5 तारीख है। 10th के बाद दोस्तों जो प्राइस मैंने बोला है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर प्राइस कब तक रहेगा, मुझे लेना है कोर्स। तो 10th के बाद दोस्तों चेंज हो जाएगा, जो मैंने आपको प्राइस बोला था। इसलिए अगर आपको लेना होगा तो 10 तक मैंने एक्सटेंड करके रखा है, 10 तक आप कभी भी ले लो कोर्स, और 10 से हम जर्नी स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस राहुल सर, एक जो आपने इस बार स्पेशल स्टार्ट किया बच्चों को देने के लिए, जिसपे हमारा बहुत डिस्कशन हुआ था, ये पॉसिबल कैसे हो पाएगा, क्योंकि अपने पास 12th का लाइव सेशन चलेगा, 10th का लाइव सेशन चलेगा, 11th का चलेगा, 9th का चलेगा, इंजीनियरिंग वाले बच्चों का चलेगा, सब चीजें इतनी है। तो आप किस तरह से जो 15 डेज पे, क्योंकि आपने बोला था कि बच्चों को लेक्चर्स कंटिन्यू जाते रहेंगे रिकॉर्डेड, ओके, स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से पहले 2 आप देने वाले हो, तो 15 डेज के बाद जो 15 डेज में जितने भी लेक्चर बच्चों को गए उनका रिवीजन लाइव में आप किस तरह से करवाएंगे? प्रदीप सर, जैसी बेसिक मैथमेटिक्स का इनका एग्जाम खत्म हो गया था, आपको ही पता है कि मेरे रिकॉर्डिंग चालू हो चुके हैं। रिकॉर्डिंग दोस्तों मेरे चालू हो चुके हैं और ऑलमोस्ट मैं यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। तो मैं आपको 10 तारीख को ना अराउंड आपको 2 यूनिट में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी 10-15 दिन में मुझे लगता है ये भी हो जाएगा, ये भी शायद हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसलिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आपको लाइन वाइज सभी चीजें प्रोवाइड कर दूं। मतलब मेरा टारगेट देखो, मैंने बोला ना कि मैं तो आपका 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद एग्जाम है, पर मेरा टारगेट है कि 1 मंथ, क्योंकि मैं क्यों पूरा रिकॉर्डिंग एक साथ देना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में ना 4th लेसन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे यूनिट टेस्ट में प्रॉबिलिटी, तो जो चीज़ मुझे ऑलरेडी पता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही सभी चीज़ें स्टार्ट कर दी है। बट
हम जो 15 डेज का लाइव सेशन लेंगे वो टॉपिक वाइज लेंगे। जैसे अभी मैं 15 डेज का लूंगा तो बस बेसिक फॉर्मूला, फिर दूसरा 15 डेज का इनडेफिनेट पे ही होगा, फिर इसके बाद दूसरा 15 डे डेफिनेट, फिर उसके बाद 15 डेज पे रहेगा दोस्तों डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर 15 डेज पे किस पे रहेगा न्यूमेरिकल एंड देन प्रोबेबिलिटी। तो पहला 15 डेज ओनली फॉर्मूला। तो इस तरह से मैंने 15 डेज लाइव मैं आपको बताऊंगा कैसे इस टॉपिक में आपको कवर करना है, रिवीजन करा के दूंगा टॉपिक, आगे फास्ट कैसे पावर करना है, और लास्ट में तो क्रैश कोर्स रहेगा ही। क्रैश कोर्स में तो भाई अलग ही रुतबा है अपना। गाइस एक चीज जरूर मैं बोलूंगा आप लोगों को कि कभी भी इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा के बच्चों को कभी भी डेली लाइव में नहीं कोई मतलब होता है। डेली लाइव में इसलिए मतलब नहीं होता, सिंपल सी बात है, आप दिन भर आपका कॉलेजेस रहता है, इतने सारे असाइनमेंट रहते हैं, इतनी सब चीज़ें रहती है कि आप चाह के भी चीज़ें कंडक्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमने 15 डेज का रखा, जिससे बच्चे क्या थोड़े मोटिवेट भी रहेंगे। आप 15 डेज के बाद मिलोगे तो आपके अंदर वो जोश बरकरार रहेगा। नहीं तो पता है स्टार्टिंग में रहेगा तेरा भाई पढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, एंड कुछ दिनों के बाद चीज़ें खत्म हो जाती है। सो गाइज आपको पूरा जोर लगा देना है, पूरा मेहनत स्टार्ट कर देना है। एंड गाइज डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, 3 नंबर दिया हुआ, और उस पर आपको कॉल करना अगर कुछ क्वेरी है। 10 तारीख तक कोर्सेज का प्राइस वही रहने वाला है, 10 तारीख के बाद ये प्राइस अप हो जाएगा। गाइस अगर आप जुड़ना चाहते हो तो फटाफट जुड़ो, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स का टेंशन डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। एंड गाइस हमने टोटल 3 टाइप के कोर्सेज बनाए हैं। एक है हमारा प्रो, एक है हमारा अल्ट्रा प्रो और अल्ट्रा प्रो मैक्स। आई थिंक राहुल सर अल्ट्रा प्रो, पर सबसे प्यारा अल्ट्रा प्रो मैक्स है गाइस। लगभग सभी बच्चों ने अल्ट्रा प्रो मैक्स ही लिया, क्योंकि इसके अंदर लास्ट का जो 2000 रुपीज का अप्रॉक्स 1899 का मेरे ख्याल से रहता है। हाँ क्रैश कोर्स 1899 का अप्रॉक्स, मतलब 2000 के आसपास का जो क्रैश कोर्स है बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। एंड सबसे बड़ी बात इसके अंदर 15 डेज का लाइव सेशन भी आपको 15 डेज के बाद लाइव सेशन मिलेगा, और फिर इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, एंड साथ में नोट्स मिलेगा, और सबसे बड़ी बात राहुल सर हर 15 डेज के बाद आपको मिलेगा। और मैं आपको ये और एक और चीज बताऊं कि दोस्तों अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो अगर आपके अंदर डेडिकेशन है तो आप पढ़ सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना YouTube से 25 से मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मैं देखो YouTube पे सिलेबस पूरा कवर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो मेरी है, बट मेरी एप्लीकेशन पे पूरी है। तो यहाँ पे YouTube पे ना मैं सभी के अकॉर्डिंग चलता हूँ, पर एप्लीकेशन पे फटाफट आपका यूनिट टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैंने बोला ना कि मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दिया है और अराउंड मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। आने वाले 5 दिन में हो सकता है ये भी रिकॉर्ड कर दूँ, तो मैं आपको आराम से पूरा का पूरा पार्ट कवर करके दे दूंगा, फिर अपना लाइव सेशन वाली जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा कम मेहनत करना चाहते हो और बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन बहुत अच्छा है। और आने वाले टाइम में मैं मैकेनिक्स का कोर्स लेकर आने वाला हूँ। जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। और मेरा एक और प्लानिंग चल रहा है कि प्रोग्रामिंग इन सी जिसको PIC बोलते हैं, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो वो सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हम कुछ वीडियोस लेकर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ये सेमेस्टर पूरा मजबूत कर देंगे। तो बाकी जिनको जुड़ना है भाई प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और यूट्यूब से पढ़ना है तो भी टेंशन मत लेना, मैं 25 से लेक्चर स्टार्ट करूंगा, बट उसके पहले कुछ जो मेरे पुराने लेक्चर से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो भी चलेगा। पुराने लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देना। पर हर साल कुछ चीज़ें नई होती है तो उसमें जो मैं नई चीज़ें बताऊंगा वो भी फॉलो करना स्टार्ट कर देना। ओके सो गाइस यहाँ वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।